जावेद अख्तर साहब की जो मुफ्ती शुमाइल साहब के साथ डिबेट हुई, मैं समझता था कि शायद ये बड़ी टक्कर की डिबेट होगी, क्योंकि मैं जावेद अख्तर साहब को बड़ा इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। लेकिन जब उन्होंने पहली ही खच मारी तो मैंने समझ लिया कि ये आदमी में कोई बात नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि मैं एक नास्तिक हूं और इसलिए मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, हालांकि नास्तिक का ये कभी आर्गुमेंट रहा ही नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक नास्तिक के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। वो एग्नास्टिक होते हैं जिनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। तीन तरह की थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, एक होता है बिलीवर, दूसरा होता है नास्तिक और तीसरा होता है एग्नास्टिक। बिलीवर कहते हैं जो किसी ना किसी खुदा को मानते हैं। नास्तिक कहते हैं जो कहते हैं कोई खुदा नहीं है दुनिया में, कायनात खुद ब खुद वजूद में आई। और तीसरे होते हैं एग्नास्टिक, जो हाँ और ना के दरमियान में होते हैं, यानी वो ये भी नहीं कहते कि खुदा नहीं है, वो ये भी नहीं कहते कि खुदा है, यानी जिस तरह के साइंसदान लोग होते हैं। इसलिए किसी भी नास्तिक का ये कहना कि मेरे ऊपर बंडल ऑफ प्रूफ नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल हल करता हूं, मैं कहता हूं ये सवाल ठीक है, कोई एक दूसरा बंदा कहता है कि नहीं ये सवाल ठीक नहीं है, तो मैंने अगर ये कहा है कि ये सवाल ठीक है तो मेरे ऊपर बंडल ऑफ प्रूफ होगा कि मैं इसको साबित करूं सवाल कैसे ठीक है। एक दूसरा कहता है कि नहीं जी ये सवाल ठीक नहीं है, तो उसको भी साबित करना पड़ेगा कि ये सवाल किस तरह नहीं ठीक। तीसरा एक शख्स कहता है कि मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मैं इस सवाल के बारे में जानता ही नहीं हूं, मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है। जो बंदा कह रहा है कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मुझे इस सवाल के बारे में पता नहीं है, तो उसको प्रूव भी नहीं करना पड़ेगा। जो कह रही है ठीक या गलत, गलत वाले को भी साबित करना पड़ेगा ये कैसे गलत है, ठीक वाले को भी साबित करना पड़ेगा ये कैसे ठीक है। इस तरह आप अपने आप को नास्तिक कहकर बंडल ऑफ प्रूफ से भाग नहीं सकते।